try. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how जैसे जैसे फेस्टिवल्स का टाइम नज़दीक आता है ना, तो थोड़ा सा एक दिमाग में चीज़ आती है कि चलो अगर कोई काम करवाना है तो उसे करवा लेते हैं और उसे समय से पहले करवा लेंगे तो शायद इतनी हड़बड़ी नहीं रहेगी, काम आसानी से हो जाएगा, शांति से हो जाएगा। बिल्कुल वही मैं भी आजकल सोच रही थी, क्योंकि 2 महीने बाद, करीब 1.5 महीने बाद ही त्यौहार हैं सारे, या ये मान लीजिए केवल 1 मंथ के बाद ही हैं जो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आज कुछ चीज़ें सोच रखी हैं जो मुझे शुरू करनी है, और वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएंगी और कुछ ही दिनों में मैं वो सारे काम निपटा लूँगी जो त्यौहार से पहले कराने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, चाय बनाई अपनी, और क्यों मैं ये सारा काम जल्दी कर रही हूँ आज, ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। खाने में मैंने राजमा बनाई थी, एक बिल्कुल अलग मेथड से और मैं बनाती हूँ, आपको मैंने बताया है, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जो मैं इस तरह से बनाती हूँ ये थोड़ी सी मुझे कम टेस्टी लगती है। तो इस तरह से राजमा बना दी हैं, और मैंने साथ के साथ रोटी और थोड़े से चावल बना के भी रख दिए हैं, और अब शुरू होगा मेरा काम। मैं आ गई थी ऊपर इस बेडरूम में। यहाँ पे ना शानू की अलमीरा रखी हुई है और इसमें उसके सारे कपड़े वगैरह हैं। वैसे तो बच्चे अपनी सारी चीज़ें संभाल लेते हैं, लेकिन एक बार अगर अपना हाथ लग जाए ना उसमें, तो वो सारी चीज़ें फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और अब थोड़े से जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, या समझ लीजिए त्यौहार से पहले की जो डीक्लटरिंग होती है वो भी हो जाती है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर फेस्टिवल सामने आ रहे हैं तो सबसे पहले जो घर में डीक्लटरिंग है ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। मैंने किचन में बहुत सारा सामान चेंज किया है, और इसके अलावा भी जो घर का बेकार सामान था वो सब मैंने हटा दिया है। बहुत सी पुरानी बेडशीट्स हुई, बर्तन हुए, और बहुत सारे जो कर्टेंस थे जो अब मेरे यूज़ में नहीं आते थे वो सब मैंने हटा दिए हैं, और इस तरह से मेरा काम शुरू हुआ। तो जो शानू की अलमीरा में बहुत सारा सामान तो मुझे ऐसा मिला जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सारी क्लीनिंग करी अच्छे से, और जितने भी कपड़े थे जो मुझे रखने थे वो मैंने एक तरफ किए, और जो अब हटा देने थे उन सबको मैंने अलग करके रख दिया। you as you drive. Do you know I'm looking? जब कोई भी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करती हूँ तो सबसे पहले जब बेकार सामान हटाने के बाद मैं सब एक जैसा सामान एक जगह रखती हूँ, जैसे कि हम सब करते हैं। तो जैसे जो जीन्स पुरानी हैं उन सबको मैंने हटाया, एक तरफ रखा, जो बच्चे अब कम पहनते हैं, और इसी के साथ जो बहुत ज़्यादा पहनेंगे उनको मैं अलग करूँगी। तो देखिए ये सारी इस वाले ऑर्गेनाइज़र में सेट हो गई हैं, और इसमें रखूँगी मैं सारी टी शर्ट्स, और ये वो हैं जो बिल्कुल अब सब पहन रहे हैं, और मैंने ना बहुत सारा सामान निकाल दिया है जो बेकार है। और इसमें मैं रखूँगी शर्ट्स। एक्चुअली शर्ट बच्चे बहुत कम पहनते हैं, तो इसमें अच्छी तरह से आ जाती हैं, सारी रखी रहती हैं, और अगर इनको हटाना हो ना तो ये बहुत आराम से पूरा बैग हट जाता है। ये मैंने काफ़ी पहले लिया था और इसको मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर। तो देखिए इस तरह से सारी शर्ट्स इसमें आ गई। ऊपर इसमें एक चेन होती है जिससे इसे बंद कर लेते हैं, और फिर इसे ऊपर से बंद करके इस तरह से रख दीजिए। तो अगर शर्ट्स को कहीं खिसकाना है ना तो इकट्ठे हट जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको आपको बनाना भी बता दूंगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक, उनको मैंने सेट कर दिया। और जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे सॉक्स वगैरह, वो मैं इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। और ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मेरे पास 3-4 साल से हैं। जल्दी से मैं चेंज नहीं करती, मतलब ये बहुत ही यूज़ आते हैं, और दूसरा जगह भी नहीं घेरते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम सोचने लगते हैं कि अगर हमें किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो सबसे पहले हम सर्च करना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र्स हमको चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं, अगर आप उन्हीं की मदद से सामान को अच्छी तरीके से रखेंगे तो अपने आप से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ोन पे बात करते करते एकदम से सारा काम क्या कर रही हूँ। एक्चुअली फ़ोन पे तो मैं बात कर रही थी, एक बहुत ही ज़रूरी मुझे बात करनी थी, और सारा सामान हटा रही थी, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ अपने फेस्टिवल से पहले की तैयारी के नेक्स्ट स्टेप में। यानी मैं हर अलमीरा को खाली कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और इसके साथ जो घर में काम कराना है उसको भी कराती आ रही हूँ। तो देखिए एक ना मेरे एक एरिया है जहाँ पे सीलन की वजह से ना बहुत वॉल जो है ख़राब हो चुकी है, और वो है देखिए ये वॉल।
और इसमें जो पूरी ये खिड़की है, विंडो है, इसको भी मुझे चेंज कराना है। तो पहले मुझे थोड़ा सा काम कराना था और ये स्पेस इतना ऊपर है कि यहाँ पर जो है एक किसी सीढ़ी की मदद से हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक पाड़ लगाई जाती है, जो लगाई है ताकि इससे आराम से काम हो सके। तो देखिए काम शुरू हुआ है और इस काम को सबसे बेसिक काम सबसे पहले मैं कराऊंगी, क्योंकि मुझे जो पूजा वाला मेरा एरिया है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी करने हैं। तो देखिए घर में मैंने सारा सामान मेरा इधर उधर हो गया, सब हटाना पड़ा। और इन कामों में देखिए थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, और ख़ासकर तब जब आप वर्किंग हो। तो चाहे आप घर से काम करते हो या बाहर जाते हो, दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपने वीडियोस के काम को कुछ इस तरह से कर लेती हूँ कि वो इस काम के साथ साथ मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं। Favorite song on, I put my feet up. बस इसी पे चढ़ के तुम करते रहोगे। और फिर नीचे वाली में इसमें इससे ऊपर तो ऐसे कस दोगे, और इसके नीचे इसमें कैसे कसोगे? इसमें हाँ तक तो बताया, तो बताया। हाँ यहीं तक ही तो। पूरा जाओ। अच्छा फिर इसे नीचे रख दोगे, नीचे हाँ यहीं कर देंगे। यहीं से हो जाएगा। लंबा होगा ना वो, एक पूरा पैनल लगेगा इसमें। अच्छा सीधे सीधे लगेंगे ऐसे अच्छा अच्छा, पहले तो फ्रेम कसोगे। फ्रेम नहीं कसा है। अच्छा सीधे वही ड्रिल होगी। झटका होता वो है। फ्रेम में खतरा होता है। अच्छा तो इनके बीच में गैप आता है थोड़ा सा, या सटेंगी बिल्कुल? सटेंगे फंसेंगे कहाँ से? और जिस वॉल पे बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है उसके लिए मैंने ना कुछ पीवीसी शीट्स मंगवाई। एक्चुअली ये मैंने पसंद नहीं करी, मैंने सिर्फ एक मतलब एक मेरे पास एक पिक्चर थी, उसी से मैंने सिलेक्ट करा इनको और उसके बाद इन्हें लगवाना स्टार्ट किया। ये बढ़िया रहती हैं और ख़राब नहीं होती हैं, फाइबर की बनी हुई होती हैं। और इसके अलावा मैंने और भी ऑप्शंस देखे, लेकिन मुझे एक बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही सिंपल ऑप्शन चाहिए था, जिससे कि इस वॉल की सीलन भी कवर हो जाए और बहुत चीज़ें नेचुरल लगे, बहुत भरा भरा सा ना लगे। भरे का मतलब ये होता है कि ऐसा ना लगे कि जो नेचुरल लुक होता है वॉल का वो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले सीलन वाली जगह से सारी क्लीनिंग करी, सफाई करी और उसके बाद जो है सूरज ने लगानी स्टार्ट करी। अब देखिए इसमें बहुत सारे लूवर्स के पैटर्न्स आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो अगर किसी वॉल पे सीलन है तो मुझे लगता है कि पीवीसी शीट्स लगवाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और मैंने तो एक बार ये भी कोशिश करी थी, मतलब ये जगह 2-3 साल से इस तरह से ख़राब हो रखी है, तो पहले कोशिश करी कि जहाँ से सीलन आ रही है मैं उस जगह को पकड़ूं, लेकिन कहीं से सीलन नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये बारिश के जो पानी होता है ये उसकी सीलन थी। तो जब मेरा ये अंदर का काम शुरू हुआ होना, तो उसी के साथ साथ जो मैं अलमीरा सेट कर रही थी उसको भी मैंने पूरा ख़त्म करने की कोशिश करी, क्योंकि ये बस मुझे एक तरह से रीऑर्गेनाइज करनी थी। जितने भी गर्म कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, उन सबको मैंने दोबारा से सही करके रखा, क्योंकि कुछ कपड़े बाहर छूट जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से रख दिया है इन सबको। थोड़ी सी मैंने धूप भी दिखा दी थी 2-3 दिन पहले, आज तो बहुत बारिश हो रही है। और इस तरह से मेरी अलमीरा का कुछ काम सेट हुआ और साथ के साथ घर का भी। And we just sing along, and I can't help but घर में मेरे पास जो बास्केट्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर यूज़ हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब देखिए ये जैसे एक मेरे पास बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इनमें से जिनकी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उनके लिंक होंगे तो मैं आपको दे दूँगी। इनको ना आप फोल्ड करके रख भी सकते हो जब इनकी ज़रूरत ना हो। और देखिए इस तरह से ये काम मेरा चल रहा है। वीडियो में इसका कलर थोड़ा सा डार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी लाइट कलर की हैं, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं है। और देखिए एक ये ऑर्गेनाइज़र है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको अलग रख सकते हैं। ये मैंने ना ब्लिंकिट से मंगाया था कुछ दिन पहले, और इसमें जो है ना छोटे मोटे जैसे सॉक्स हैं या अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं वो इसमें बड़े आराम से आ जाते हैं। तो मुझे ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं कि जब उनका यूज़ ना हो तो आप उन्हें फ़ोल्ड करके रख सकें। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर घर में हैं या आप इन्हें ले सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ही या सारा ही जो अलमीरा मेरी हुआ करती थी उन सबको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया करती थी, और कभी ऐसा नहीं होता था कि वो जगह ख़राब हो। अब देखिए ये कुछ हैंगर्स हैं, इनमें मैंने वो सारी पैंट्स और जीन्स टांग दी जिनको कि बच्चे ज़्यादा पहनते हैं। तो देखिए एक बहुत ही छोटी सी ये वार्डरोब है जिसमें बहुत सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज हो गया, मतलब जितने भी दोनों बच्चों के कपड़े हैं वो सारे आ गए इसमें। और ये देखिए ना, ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ आपको और बताऊँ, ये शेल्फ डिवाइडर है जो नॉर्मली अगर आप कपड़े किसी
किसी ऑर्गेनाइज़र में नहीं रखते हैं तो वो आपस में मिक्स ना हो, तो इनको हम लगा देते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें नॉर्मल वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस ऑर्गेनाइज़र के बगल में इसको लगा दिया है, तो अब जो ये वाला स्पेस है जो बचा हुआ है ये बहुत आराम से यूज़ हो जाएगा और इसमें छोटा मोटा बहुत ढेर सारा सामान आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हम जो है एक छोटी सी जगह में भी ना बहुत सारा स्पेस निकाल सकते हैं। तो मैंने जो ये अलमारी थी ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। But feeling, just loving this moment. Can we say? और देखिए ये कुछ जीन्स थी जो कि अब बच्चे नहीं पहनते हैं, तो इनको मैंने निकाल दिया है। तो इनका या तो मैं कुछ बना लेती हूँ या फिर मैं इसको दे देती हूँ। बहुत सारा सामान इस तरह से निकल जाता है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही त्यौहार पास आए, आप सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो बेकार सामान है उसको भी निकाल दीजिए, तो उससे अपने आप सारा घर साफ सुथरा हो जाता है और काफ़ी जगह घर में बन जाती है। तो मैं तो करीब पिछले 15-20 दिन से, या ये समझ लीजिए और भी ज़्यादा टाइम से, घर का बेकार सामान धीरे धीरे जो है निकालती जा रही हूँ और जो भी नीडी होता है उसको दे देती हूँ। ये मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। अब देखिए धीरे धीरे ये काम भी पूरा होने को आ गया है और ये सारी चीज़ें ना हमें खुद करनी होती हैं। अगर हम ये सोचें कि हम इसे ऐसे करेंगे या इसे तब करेंगे, मतलब इसे टालना चाहें, तो ये इनका कोई अंत ही नहीं है। तो जो भी काम सामने दिखाई दे रहा है कि हमें फेस्टिवल से पहले करना है, उसे अभी हमें शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो या घर की साफ सफाई का काम हो। क्योंकि मैं जो हूँ, जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और मुझे सारा काम अपना ख़त्म करना होता है। तो यही कुछ दिन है जिसमें आप अभी से सारी चीज़ें त्यौहार की शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली त्यौहार तो बहाना होता है अपने घर की, जिसे कहते हैं ना, अपने घर को मेंटेन हमें हमेशा करना चाहिए, तो वो उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बिजी मेरा दिन गया जिसमें कि मैंने ये सारे काम किए और अभी तो जो सामान ख़राब हो रहा है मुझे वो भी निकालना है, हटाना है और सही सामान लगाना है। तो धीरे धीरे ये काम होता है, लेकिन अगर हम एक बार शुरू कर लेते हैं तो ये ख़त्म भी हो लेते हैं। तो इस तरह से रात के 9 बज गए और अब मुझे जो है डिनर बनाना है। सब्जी रखी हुई है, बस रोटी बनानी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Forever.